हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं सार भाई आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी सीजीएल ऑली बोर्ड के मॉक सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम मॉक नंबर 18 सॉल्व करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा डे है वो डे है आपका आई थिंक 14 डे। तो अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और अगर आपके पास एसएससी सीजीएल का सब्सक्रिप्शन है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना स्कोर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, आपको बहुत चीज़ें जानने को मिलेंगी। यहाँ पे हमारी अप्रोचेस सीखने को मिलेंगी कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को देख के थिंकिंग प्रोसेस रहता है हमारा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन यहाँ से रीजनिंग सेक्शन से आता है। तो पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है। और रीजनिंग का पहला क्वेश्चन जो है ये दिया गया है, ये इसको लिखा गया इस तरीके से। तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमको लगता है एक लेटर का डबल कोडिंग दिया गया है। तो एफ से अगर देखेंगे तो +2 और +3, और आई से देखेंगे तो +2 +3। तो यही है भाई, +2 +3। तो यहाँ से बी से +2 करेंगे तो डी आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। डी के बाद ये तो सही है। और 15 15 +2 17, 15 तो 17 है, तो ये नहीं होगा। और ये होगा 17 और 18, ये हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो वाई जेड, तो W+2 करेंगे तो वाई आएगा पहले और जेड आएगा बाद में, तो थर्ड वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। थिंकिंग प्रोसेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमको बताना है कि ये अगर इस तरीके से है तो यहाँ पे इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखो ये वाला सिंबल जो है यहाँ पे बना है, लेकिन हाफ आएगा, तो हाफ ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा। हाफ ट्रायंगल का मतलब देखो, हाफ ट्रायंगल किस तरीके से बनेगा, ये वाला पार्ट कट करेंगे और इधर वाला गायब होगा, इधर वाला हमारा आएगा। तो अगर हम देखेंगे तो ये हो सकता है, ये नहीं होगा, और ये नहीं, तो ये बाकी हो सकता है। अब दूसरे में देखो, तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा किस तरीके से रोटेट हुआ, ये हमारा क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री अगर रोटेट करेंगे तो ऊपर आएगा, ये गलत हो जाएगा। और ये दोनों में हो सकता है। आप देखो इस दोनों में डिफरेंस देखना है। डिफरेंस लेटर का है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे जी है, तो यहाँ पे डी के बाद डब्ल्यू है, डी के बाद डब्ल्यू मतलब अपोजिट है। और अपोजिट है तो ये वाला आंसर होगा, सेकेंड वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखना है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा लेटर सीरीज का। तो लेटर सीरीज का अगर है तो हम देख लेते हैं, तो कितने का लेटर पेयर बन रहा है। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, तो 20 20 का है, तो 5 5 का हो सकता है पेयर बने। तो यहाँ पे 5 बना लेते हैं। तो यहाँ से हो सकता है WRSAI। तो WRSAI, WRSAI और WRSAI, हाँ तो यही बन गया। तो देख लो, WR से स्टार्ट होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में हो सकता है हमारा टाइम लगे, बट पेपर तो देखते हैं कितना सॉल्व कर पाते हैं। इन्होंने फिर क्वेश्चन में कौन सा सही है, तो अगर हम इसके कौन सा सही, तो डी और 1, तो इसका मतलब वो ए बी की बहन है, तो डी बहन हो जाएगी, डी बहन हो जाएगी किसकी, एच की। और उसके बाद 7 7 का मतलब हो जाएगा पुत्र है। पुत्र किसका है, पुत्र है के का हो जाएगा। और उसके बाद 5 5 का मतलब हो जाएगा ये पत्नी है। पत्नी किसकी है, पत्नी है हमारी, पत्नी एन की, तो ये पति हो जाएगा। और उसके बाद 2 2 का मतलब हुआ कि दादा। अगर ये दादा है तो इनका मतलब हो सकता है कि इसका पुत्र हो या पुत्री हो। और 2 का मतलब दादा है ना, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, ओ। और उसके बाद 7 7 का मतलब हो जाएगा पुत्र है। किसका पुत्र है, इसका पुत्र है। 7 का मतलब पुत्र, ए बी का पुत्र है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, इनका कोई और होगा संतान। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ, ना 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 ना, एक मिनट, यहाँ पे कोई आएगा और उनका होगा ओ। और उसके बाद कह रहा है वी, वी की संतान है, तो वी हो सकता है कि ये हो सकता है ये हो। तो अगर हम जेंडर डिसाइड कर ले तो पत्नी है, वी अगर पत्नी है तो यहाँ पे वी नेगेटिव आएगा। अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा पत्नी के लिए वी, और ये माइनस का, और ये हो जाएगा एच, ये हमारा पति हो जाएगा। अब देख लें कौन सा सही है। तो ओ, डी ओ की पैटर्नल आंट है, डी ओ की पैटर्नल आंट, तो पैटर्नल आंट हाँ हो सकता है। और वी के की सिस्टर इन लॉ, वी के की सिस्टर इन लॉ, वी
कि सिस्टर इन लॉ, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। ओ एच की भतीजी है, ओ एच की भतीजी, जेंडर डिसाइड ही नहीं कर सकते इसका। और उसके बाद एन डी की पोती या नाती ने एन डी की, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये हमारा रोटेशन का है। दो मतलब डिस्टेंस और डायरेक्शन का है। तो तायरा उत्तर की दिशा में चलना शुरू करती है और 7 मीटर जाती है, तो 7 मीटर चला दी उत्तर की ओर। और उसके बाद जी पर रुकती है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी। और उसके बाद फिर वह दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज 45 डिग्री मुड़ती है, तो क्लॉकवाइज 45 डिग्री मुड़ी तो ये। और उसके बाद पुनः वामावर्त 135 डिग्री। अगर वामावर्त 135 डिग्री तो ये 90 ये हो जाएगा इधर। और पुनः वह 90 डिग्री, तो ये वापस से इधर हो जाएगी। तो वह आप किस दिशा में और मुखरित है? किस दिशा में? दक्षिण की ओर मुखरित है। अभी हम इसको एक बार इसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सही है। थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम होती है हमको ये डायरेक्शन वाले में। और इसमें देखेंगे तो 13 से 91, और 19 से अगर करेंगे तो 19 इक्यावन 19, 19 57, 13 से, तो 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सा वाक्य दिखाई देगा? तो दिखाई देने का मतलब दोनों अपोजिट एक साथ नहीं आएंगे, मतलब अपोजिट एडजेसेंट पे नहीं आएंगे। सॉरी सॉरी, यहाँ पे एडजेसेंट का अपोजिट पे नहीं आएंगे। तो देखो इसका थर्ड और ये थर्ड और फोर्थ, जिसपे थर्ड और फोर्थ लिखा है तो ये अपोजिट पे नहीं आएंगे, तो यहाँ पे अपोजिट दिया गया। और 5 का दूसरे के साथ अपोजिट नहीं है। और 3 का यहाँ पर भी ये देखो ये अपोजिट दिया गया, ये नहीं हो सकता है भाई, ये तो अपोजिट हो सकता है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट भाई, इसको हम यहाँ पे कर लें तो कुछ ज्यादा ही हो। देखो यहाँ पे देखो ये 3 दिया है और 3 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 4 नहीं, 3 का अपोजिट 6 है, तो ये हो सकता है 1 का अपोजिट 2। ये यहाँ से 1 का अपोजिट 2 नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ से देखेंगे 3 का अपोजिट 4 यहाँ पे दिया है, 5 का अपोजिट 2 और 1 का अपोजिट 4, ये हो सकता है। और अगर हम ये देखेंगे तो 2 का अपोजिट 1 ये नहीं हो सकता, 3 का अपोजिट 2 हो सकता है, 5 का अपोजिट ये भी नहीं हो सकता। हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट होगा। ओनली सेकेंड, ओनली सेकेंड। और या फिर थर्ड, थर्ड वाला देख लें। अगर थर्ड वाला एक बार फिर से देख लें कंफर्मेशन के लिए। हाँ, थर्ड वाला नहीं होगा, ओनली सेकेंड होगा। अगला है कि ये हमारा 8 लोग हैं कि यहाँ कहाँ पे उत्तर की ओर मुखरित करके एक पंक्ति में बैठे हैं, तो 8 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से कह रहा है कि आसन नहीं, एल के आसन नहीं है। एम और आई के बीच में 3 व्यक्ति होते हैं, एम और 1 3 आई के बीच में है। डायरेक्शन निश्चय में बता। एन के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, एन के दाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 चौथे स्थान पर एन हो जाएगा। और उसके बाद एम बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, एम के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, मतलब एम यहाँ पे होगा। और उसके बाद 1 2 3 3 छोड़ के चौथे पे आई हो जाएगा। और उसके बाद ये हो जाएगा ना तो के ना तो ओ, एम का आसन है, ना तो के यहाँ पे ना तो के आएगा और ना तो ओ आएगा। तो के का यहाँ पे हो सकता है, और के बाद 3 लोगों की पोजीशन हो सकती है, और हो सकता है के यहाँ पे 3 लोगों की पोजीशन के बाद एन आ जाएगा। उसके बाद कह रहा ओ एच के बाएं दूसरे स्थान में, ओ एच के बाएं दूसरे स्थान पे, तो ओ एच के बाएं दूसरे स्थान पे। तो अगर यहाँ पे एच को बैठा था 1 2 दूसरे बाएं दूसरे स्थान पे ना, तो बाएं दूसरे स्थान पे तो 1 2, तो एच के बाएं दूसरे स्थान पे ओ यहाँ पे हो जाएगा। और ये दोनों पोजीशन बताई है, तो बताना क्या है? जे और एच के बीच में कितने व्यक्ति है? तो जे के, एल के आसन नहीं, एल के आसन नहीं, तो एल यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद जे यहाँ पे हो जाएगा। तो कितने कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो जे और एच के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 3 1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमको दिया गया तो यहाँ से ये और फिर ये, तो आई थिंक माइनस कितना हुआ? यहाँ से -4 हुआ, फिर -5 हुआ। तो आगे माइनस कितना हुआ होगा? मतलब यहाँ से अगर देखेंगे तो ये -5, ये -4, तो आगे -3 हुआ होगा। मतलब 18 3 21, 21 से स्टार्ट होने वाला एक ऑप्शन तो कट गया। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा? -2, फिर -2 और -2 करेंगे तो कितना जाएगा? 17। क्यू से ये कट जाएगा, ये बचेगा। और इसके बाद थर्ड लेटर देख लेते हैं, तो यहाँ से -1 -1 करेंगे तो ऐसा आएगा। और ऐसा आने का मतलब ये वाला हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में हमसे एक आ गया कि यहाँ पर ये दिया गया, तो हमको किस लेटर से, मतलब किस सिंबल का कौन सा मतलब समझ के इसको हमको ये बनना है। तो 1 लाना है, तो 11 25 55, 1 नहीं आएगा। और अगर इसको डिवाइड करें, हाँ, तो ए का मतलब अगर डिवाइड और बी का माइनस ले ले तो आ जाएगा। तो यहाँ से 9 -7, हाँ, तो ए का मतलब हो जाएगा डिवाइड।
और इसका मतलब हो जाएगा माइनस, तो 9 दूना 18 माइनस माइनस का 8 आ जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि कौन से लेटर का मतलब क्या है खुद से, बस इजी क्वेश्चन होता है, बस आपको थिंकिंग थोड़ा सा अच्छे रखना है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये बनेगा और हाफ सर्कल के साथ आएगा, तो ये तो ठीक है, सब में दिया गया। और ये पूरा बनेगा, तो पूरा बन रहा है सब में, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला पार्ट फिलर में आएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये इतना फिलर नहीं होगा, ये वाला पार्ट इतना फिलर नहीं होगा, ये बी ब्लैंक में है तो ये भी नहीं आएगा, ये वाला हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। बस आपको देखना है कि क्वेश्चन एलिमिनेट किस तरीके से होता है ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सी अंतर्निहित है। तो अंतर्निहित विकल्प को चयन करना है, तो अंतर्निहित है तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। अगर देखें यहाँ पे तो हो सकता है क्या, तो हो सकता नहीं, ये पहला तो ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड वाला, सेकंड वाला भी नहीं होगा, थर्ड वाला, थर्ड वाले में अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये तो ठीक है, थर्ड वाला भी नहीं होगा, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला में, फोर्थ वाला यहाँ से बढ़ाएंगे ये, और उसके बाद ये फोर्थ वाला हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर इसका राइट आंसर। इसमें बताना है कि कौन सा प्रतिनिधित्व आरेख की वचन का था, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, तीनों अलग अलग है, तीनों अलग हैं, तो ये वाला थर्ड डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी 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 डी। और उसके बाद यहाँ पे बताना है कि एसएस क्रिकेट में होता है सुल्तान, ये तो फुटबॉल का है सुल्तान, भाई लॉन टेनिस और टेबल टेनिस का नहीं है, सुल्तान अल फुटबॉल का ही है, वो हो सकता है आपकी का हो, बट हम फुटबॉल के साथ आएंगे, इसको मार्क करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इसमें ऑड फाइंड करना, तो ऑड फाइंड करने का मतलब ये अगर गुड़े 3 प्लस 1, क्योंकि 28 84 प्लस 1 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 36 18 और 15 16, तो ये भी प्लस 1 है, तो 4 3 12 और प्लस 1 13 हो जाएगा, और 8 3 24 25 ये तो हो जाएगा, और 7 चौक 28, 7 3 21 प्लस 4 ये तो नहीं होगा, ये आपका आंसर होगा क्योंकि ये ऑड है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे इसका मिरर इमेज बताना है, मिरर इमेज बताने के लिए हमको देखो क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो है इस तरीके से नहीं बनेगा, यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं आया, ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे इतना फिल नहीं होगा, ये या तो इतना फिल होगा या तो ये, दोनों में अब डिफरेंस देखना है, डिफरेंस देखना है, तो इसमें देखो ऊपर वाला पार्ट फिल है और इसमें ऊपर वाला पार्ट फिल नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में भी लेटर सीरीज है, तो ए से डी +3 और +5 और +3, तो +5 ही होगा, तो अगर देखेंगे +3 +5 +3 +5 12 5 17 17 का मतलब ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। और उसके बाद सेकंड में देखेंगे तो ये यहाँ से +5 और +5 7 5 12 12 का मतलब एल वाला आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा सिलोस्मी का क्वेश्चन है, तो तीनों पॉजिटिव है, तो ये वाला नेगेटिव तो बनेगा नहीं। सेकंड वाला देखो, कुछ टीचर गिटार से, कुछ टीचर गिटार, तो टीचर और गिटार गिटार, नहीं गिटार गाइड्स गाइड्स हैं, तो गाइड्स ये रहा, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्यूटोरियल से ये ऐड हो जाएगा, मास्टर से मास्टर है, और सेकेंड वाला सही हो जाएगा। हम इसको 150 से कर लिए तो सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट। कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है डायग्राम बनाने की, कहीं कहीं बिना डायग्राम का क्वेश्चन हो जाता है। 11 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर, 17 के स्क्वायर, 11 13 17, और ये कितने का है, 23 का है, ये 29 का है, तो 17 और 19 का स्क्वायर आता है, 19 का स्क्वायर है, क्योंकि ये प्राइम नंबर के स्क्वायर दिए गए। आपको देख के क्वेश्चन को थिंक करना है, ऐसा कब होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे अरेंजमेंट आएगा सिंबल का, जिससे क्वेश्चन जो है वो सही हो जाए। तो अगर हम डिवाइड को देख लें तो डिवाइड ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे पूरी तरीके से कट रहा हो, तो पहले में हो सकता है, तो ये माइनस, तो अगर यहाँ पे देखेंगे 7 3 21 12 9 सही है, पहला ही ऑप्शन इसका फिट हो जाए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ये बताना है, तो अगर ये देखेंगे 14 दूना 28, इन दोनों का मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा। 21 का 5.5 से करेंगे ये कभी नहीं आएगा, अगर ये 8 चौक 32 करेंगे ये भी नहीं आएगा, तो 10 5 65, ये वाला थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमको इसको लिखा गया ये इस तरीके से, तो 12 5 और 7, तो अगर देखें 12 7 84
और 84 × 5 सबको गुणा करके लिखेगा, 5 18 बन जाए 90। तो यहाँ से 5 5 25 625 इसका आंसर आएगा, सबको गुणा करके लिखा गया लेटर पोजीशन 2। तो यहाँ पे ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी चेयर बेड है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सभी चेयर बेड है, काफी फिगर बना लेते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में निगेटिव पार्ट। तो सभी चेयर बेड है, और उसके बाद सभी बेड टेबल है, सभी बेड टेबल है, और कोई टेबल सोफा नहीं, तो कोई टेबल सोफा नहीं है। तो अगला इसका आंसर क्या होगा, आंसर देख लेते हैं। तो आंसर इसका जो होगा, यहाँ पे कोई चेयर सोफा नहीं, कोई चेयर सोफा नहीं, पहला तो सही हो जाएगा। कुछ बेड सोफा है, कुछ बेड सोफा सोफा नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ टेबल सोफा है, कुछ टेबल सोफा है, ये तो भाई गलत हो जाएगा। सभी टेबल चेयर है, सभी टेबल चेयर है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कौन सा, ओनली फर्स्ट फॉलो करेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में भी तो वही है, सिंबल अरेंजमेंट किस तरीके से करेंगे कि वो ये सही हो जाए। तो अगर हम ये देखेंगे तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे प्लस और डिवाइड को चेंज नहीं कर पाएंगे, तो कई ऑप्शन में भी नहीं। और अगर ये यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई और डिवाइड तो है नहीं, तो अगर हम 4 से देखेंगे तब भी नहीं कट रहा भाई। तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ 5 से तो कट जाएगा, ठीक है। प्लस और माइनस को कर लें, अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें और यहाँ पे प्लस कर दें, तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे तो ये नहीं होगा। और गुणा और प्लस को कर लें, गुणा और प्लस को कर लेते हैं, और गुणा और प्लस को करेंगे तो ये गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। गुणा को माइनस के साथ करेंगे तो ये गुणा और ये माइनस, ठीक है, हो सकता है आ जाए 13 59 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 7 35 97। और उसके बाद हो जाएगा माइनस 4 से इसको गुणा करेंगे तो 4 कम था 73 तो ये हो जाएगा। इसमें से घटा देंगे तो 5 2 4, तो इसमें से घटाएंगे तो ये जाएगा 5, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से हो जाएगा 8, और 97 ऐड करेंगे 12, और 12 13 9 932, ये सही हो जाएगा। हमने चेंज क्या किया था, चेंज किया था माइनस और गुणा को। अगला क्वेश्चन, इसमें भी आपको ये बताना कि वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो शब्दों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो CREA भाई सी तो कहीं नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद एस यहाँ पे दिख रहा है, इसमें कहीं नहीं है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। RI है, TUL रिचुअल हो जाएगा, क्योंकि लेटरल, क्योंकि डबल एल तो यहाँ पे है नहीं, तो ये नहीं बना सकते। थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो अभी आप देख सकते हैं टाइम हमको 17 मिनट लगा। हमने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए वो कितने कर पाए, 15। और ये वाला क्वेश्चन जो है हमने मार्क किया था तो हो नहीं पाया। मतलब ये सुल्तान आजा ये हमको लगता है हॉकी या फुटबॉल की है, एग्जैक्ट हमको याद नहीं, बट इसको मार्क करेंगे, अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो इसको भी देखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, मतलब अगला क्या होगा, अगला हमारा सेक्शन है। अगला सेक्शन है व्यापार संतुलन से क्या है कि ये अंतर्राष्ट्रीय निर्यात की संख्या, निर्यात और बीच के अंतर, ये वाला। अगला है वेट नेक्स्ट तो हो जा भाई। उसके बाद कह रहा है कि द विनर्स माइंडसेट, ये तो सेन वाटसन की है जो अभी ये इसका हुआ था। एन नमक का पीएच मान बताना, तो नमक तो होता है एक लवण, और क्षारी तो होता नहीं, क्षारी तो नहीं होता, तो 7 होगा आई थिंक। एसिड बेस, 7 ही होगा, 7.5 भी नहीं होगा, 7 ही होगा, क्योंकि ये लवण बनता ना। और उसके बाद अगस्त 2024 में पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल महिला को स्वर्ण पदक जीता, तो ये में राफेल नडाल हो गए। ना ना भाई ना भाई ना भाई, नवोक जोकोविच हो जाएंगे इसमें। रोजर फेडरर, हाँ नवोक जोकोविच थे। हाँ 2022 में गलवान घाटी के संदर्भ में चीन के राजदूत को, चीन के राजदूत 2020 की बात कर रहा भाई, 20 की बात कर रहा, तो नहीं पता। विक्रम मिस्त्री तो इस समय तो विदेश सचिव हैं, तो ये तो पता नहीं, हो सकते थे, बट 2020 की कर रहा, तो नहीं पता है। उच्च और निम्न होने की क्षमता, वाह गुड़, इसमें हमें ध्वनि, तो इसको हम इंग्लिश में करेंगे एक बार। एम्पलीट्यूड, पिच, पिच होगा, टेम्पो टिम्बर, एम्पलीट्यूड नहीं होगा। पिच और तारत्व के कारण उच्च और निम्न होती है। कोणार्क मंदिर में मंडप की स्थापना 1986 में कोणार्क की है, तो इसमें है माधवी मधुगर। समारोह में गंगाधर प्रधान, ये भी नहीं पता। इन कौन सा उसके बलिदान के बदलने की शक्ति का प्रधान लगता है, ये राज नाम, ये तो भाई 3 हो जाएगा।
माधवी मुद्गल, माधवी मुद्गल तो भरतनाट्यम। भाई ये क्वेश्चन तो सब पढ़े हुए हैं, बट बौद्ध धर्म के नए वर्ष का होता है तो बौद्ध धर्म में, हाँ, नवरोज तो नहीं होगा, आश्विन भी नहीं होगा, लोसार नहीं होगा, नवरोज, लोसार होगा। पांचवी वादक हरिप्रसाद चौरसिया। ग्रैमी अवार्ड के लिए बता रहा भाई, ग्रैमी अवार्ड के लिए शशांक सुब्रमण्यम, हरिप्रसाद चौरसिया भी तो हैं। एक बार इसको वीटो पावर के बारे में पूछ रहा है। वीटो पावर में जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपने पूर्ण वीटो का प्रयोग करता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? पूर्ण वीटो का, पूर्ण वीटो का विधेयक अधिनियम बनाने के लिए पारित किया जा सकता है। ये तो गलत हो जाए या विधेयक समाप्त हो जाता है, अधिनियम नहीं बन पाता, ये गलत हो जाए या राजनीतिक नहीं किया जा सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। विधेयक को अधिनियम बनाने के लिए अधिक बहुमत से फिर से पारित किया जाए। पूर्ण वीटो पावर, एब्सोल्यूट पावर, या समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता, ये तो गलत हो जाएगा। अधिनियम बनाने के लिए अधिक एब्सोल्यूट वीटो पूर्ण पावर, ये हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा नीति में युवाओं के 15 से 29, 15 से 29 तो नहीं था, 15 से 59 था। 2014 में तो ये आएगा, 15 से होगा या फिर नहीं पता। एक प्रजाति परपोषी के रूप में जानी जाती है, अन्य प्रजाति के साथ है संबंधित ना तो लाभ होता है ना ही नुकसान होता है। तो सपरोपिता, साभोजिता, हाँ, साभोजिता होगा। ये आई थिंक ये हो सकता है एलर्जी नहीं होती है। अनावृत जिन जो इसमें में समा, ये तो नहीं है। अगला है बास्केटबॉल, FIBA के अनुसार खिलाड़ियों को फिर से बाहर रहते हैं, ये भी नहीं पता है। तारिक ए फिरोजी शाही, किसानों पर लगाया जाने वाला राज, हाँ सर। चाय लेके आए भाई, किसको पीना है? अनुदैर्ध्य तिरंगे, पेड़ की शाखाओं के नहीं होता है। आ रही है पेड़ की शाखाओं, आंसर बता दो भाई, क्या होगा? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश की प्रदर्शन पर आप कार्लस नीलियस। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में वर्ष कराची कराची अधिवेशन हुआ था 1931। 1931, हाँ 1931 ये गो प्रसाद गया होता है। अधिक काल में वो धनी व्यक्ति को कहा गया था गोत्र गोमत गोवंश, इसको इंग्लिश में करेंगे गवेषणा। गवेषणा तो नहीं होगा, गोमत ही होगा। और उसके बाद इसमें कहा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का पहचान कीजिए। LPG, LPG नवीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। और गलत को बताना है, हेराडोनल मॉडल पहला। LPG क्या नाइन्थ पंचवर्षीय योजना में आई थी? क्योंकि सेकंड और थर्ड तो राइट है। LPG आई थी 78 के बाद आई थी, 2 साल का गैप। और फिर 80 से 85, 80 से 85 थी छठी, और 85 से 90 सातवीं। तो 90 से 8वीं नहीं होगी, तो यही हो जाएगी, नाइन्थ पंचवर्षीय योजना नहीं थी। मान तो मोन लम, भाई ये भी नहीं पता।
भाई जीएस के क्वेश्चन आते आते छूट रहे हैं भाई, क्या करें। लिखित में करवाओगे तो चलो मैथ कर लेते हैं अभी, क्योंकि थोड़ा सा अभी हमारे पास 36 मिनट हैं, और मैथ अगर हम अटेम्प्ट करेंगे तो कितने मिनट में हो जाएगी। आई थिंक 22-23 मिनट में कर लेंगे, कोशिश करेंगे। 41 संख्याओं का औसत 60 है, तो अगर 60 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो -1 करेंगे तो 100 आ जाएगी सबसे बड़ी संख्या। शॉर्ट ट्रिक से तो ये हो गया आसानी से। m-1, m-2 बहुपद इतने का एक गुणनखंड है, तो ए का मान क्या होगा, तो m-1 m-2 बराबर 0 करेंगे तो m बराबर 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 4 + 2 a -6 बराबर 0। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आएगा -2 करेंगे तो a बराबर 1 आ जाएगा इसका। तो यहाँ से पहला सॉरी सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों की संख्या है ये, 5 अंकों की संख्या ये है, 9 से विभाज्य है, तो ए के अधिकतम और बी के न्यूनतम बीच का अंतर क्या होना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो अगर 9 से विभाजित तो सम इसका 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 8 7 15 15 का मतलब 9 6 + a + b। अब ये हमको 9 से डिवाइड करना है, तो बीच का अंतर निकालना। तो अब हमको क्या करना है, ए को मैक्सिमम लेना। अगर ए को मैक्सिमम लेना तो इसको 9 ले लेते हैं, तो 9 से लेने के लिए इसको 3 लेंगे, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 हमारे राइट आंसर। ये एक मिनट ये कंडीशन दी गई, ए बड़ा होगा बी छोटा, सही है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया गया, मतलब 2πRh ये दिया गया। तो 2 × पाई का मान 22/7, आर का मान ए दिया है निकालना है, और एच दिया है 8, बराबर दिया गया 24 64। तो 8 से तो कट जाएगा, ये 64 है, तो 8 × 24 0 8 × 64 हो जाएगा। और अगर हम 11 से काटेंगे तो 11 × 2 = 22, 11 × 8 = 88, और इसके बाद यहाँ से 4 आएगा, तो 4 से काटेंगे तो 7 आएगा, 7 7 4 49। अगला क्वेश्चन, केंद्र पर 50 डिग्री केंद्रीय कोण का आंतरिक करने वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना दिया गया। तो यह हम सर्कल बना लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक सेंटर होगा, ठीक है, और सेंटर से ये और सेंटर से ये, तो ये हो जाएगा। यहाँ ये बनाएगा 50 डिग्री, तो 50 डिग्री का त्रिज्यखंड वाले क्षेत्रफल। तो ये तो आपको पता होगा कि एक फार्मूला होता है, एरिया बराबर हाफ एल और आर। तो उसके बाद कहना है शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना। अरे शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना भाई, तो 360 और बटे 50 और गुणे करेंगे 9.5, तो ये कट जाएगा। 5 से कटेंगे तो 19 1.9 आएगा। इसको उल्टा कर लेंगे तो 19 छक्का 114 और 19 × 57 68। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 68.4। अगला है, एक वर्ष के मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात ये दिया गया। मूलधन और साधारण ब्याज के अनुपात, ब्याज की दर निकालना। तो मूलधन 25 × 1 × रेट निकालना बटे 100, और ब्याज कितना मिलेगा 4 यूनिट। 25 × 100 तो आर बराबर 16, तो 16% इसका आंसर। तो आई थिंक ये तो इजी साइड ही जा रहा है मोक, क्योंकि आसान क्वेश्चन अभी मैथ में मिले। तो ये हमको दिया गया, लंबाई वाले रेखाखंडों में कोई 3 रेखाखंड लेने पर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो देख लेते हैं कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम इन तीनों को ले लें तो 3 के साथ क्या क्या आ सकता है, 7 9, और 3 के साथ 7 13, ये हो जाएगा। फिर 3 के साथ और कोई तो बनेगा नहीं, 9 13 9 13, ये बन जाएगा। और उसके बाद अगर हम 7 के साथ देखेंगे तो 7 के साथ 9 13, और 7 के साथ फिर 13 3 तो हो गया यहाँ पे। और उसके बाद अगर देखें तो यही होगा, कहीं 4 में से 3 ब्रेक उठा दें तो 4 ही तो पेयर बनेंगे। और उसके बाद अगर हम देखें तो कितने बनाए जा सकते हैं, तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर सबसे बड़ी ये है तो 9 3 10, ये तो ठीक है। और अगर हम घटा दें तो डिफरेंस से बड़ा है पहला, तो ये तो बनाया जा सकता है। और यहाँ देखेंगे तो ये नहीं बनाया जा सकता है, यहाँ पे देखेंगे तो ये नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पे देखेंगे तो 9 7 16, ये तो बनाया जा सकता है डिफरेंस से बड़ा। तो दो तो बनाए जा सकते हैं। और अगर हम और पेयरिंग कर लें तो 9 के साथ अगर देखेंगे तो 3 और 13 तो है,
3 और 13 है, और 9 के साथ अगर हम लिखेंगे 7 और 13, 7 13 भी है। हाँ, तो भाई दो ही पेयर बनाए थे, बट इसको मार्क करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डाउट में है क्वेश्चन। बाद में देखेंगे इसको। एक अर्धगोला का एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर, और एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2a स्क्वायर, 6a स्क्वायर होगा। और उसके बाद आधोगोले की त्रिज्या 7 है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो अगर घन का है तो 7, तो 3 × π/7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर 6 गुणे a स्क्वायर, तो 7 से कट जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 3 से गुना 6 कट जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 77। और हमें पाँच फुट क्षेत्रफल निकालना, मतलब 4a निकालना। ये तो 7 से 7 चौक 28 और 28 2 30, 308। इसका आंसर हो जाएगा 308। अगला क्वेश्चन, साइन से ये दिया गया, तो इसका तो फार्मूला डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, 1/4 साइन 3a, साइन 3a ही होता है। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया भाई, 1/4 साइन 3a, 4 साइन 3a। अगला क्वेश्चन, एक ₹Y में एक पुस्तक खरीदा, ए बी को वह वस्तु 8% लाभ पर बेचता है। तो देखो ए बी सी, और सी पुस्तक को इतने रुपए में खरीदता है, कितने में, 226.8। अब ये कह रहा है बी सी को इतने रुपए हानि पर बेचता है, अगर इतने रुपए हानि पर बेचता है मतलब 3 यूनिट जो बेचता है, और ये बी का हो जाएगा सी बी, ये छोड़ो। और उसके बाद कह रहा है कि ए बी को 8% लाभ पर बेचता है, मतलब ये जो हो जाएगा, ये वाला जो वैल्यू होगा वो 108 के बराबर होगा, और गुणे 100, ये हो जाएगा ए का। तो ए वाई का मान निकालना, तो ये वाई का वैल्यू हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो 3 से अगर काटेंगे तो 3 7 21 हो जाएगा, 3 5 15, 3 6 18 ही हो जाएगा। और 108 से अगर इसको हम काटेंगे तो 7 8 56, तो 7 बार जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 70 गुणे 4, तो 7 चौक 28 280, 180 इसका आंसर आएगा, 280। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। पानी पी लेते हैं, टाइम तो आई थिंक हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी हम ए बी सी कंचो में ये जा रहे हैं 3 एबीसी में, और जिसमें कंचों का अनुपात इतना दिया है, इतने लिए जाते हैं और सी में डाल दिए जाते हैं। तो अगर हमारा 2 6 5 का अनुपात है, इसमें से निकालेंगे और सी में डालेंगे, और फिर क्या करें, इस प्रकार से अनुपात इतना हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 18 और 17। तो भाई कंचों की संख्या में तो कोई अंतर हुआ नहीं, तो अंतर इनका बराबर कर लेंगे, तो 6 2 8 5 11, और ये हो जाएगा 18 4 22, 22 और 17, 22 और 17 कितना हो जाएगा, 22 और 17 39, 4 2 8 5 13, भाई 13 हो गए, 13 3 39। तो इसको हम 3 से गुणा कर लेंगे, तो 3 दूना 6 और 3 6 18, 3 5 15। अब देखो यहाँ से हम 2 निकाल लिए और यहाँ पे 2 ऐड कर दिए, तो ये जो है 2 यूनिट का वैल्यू होगा। तो बी और सी में आरंभिक योगफल निकालना, बी और सी, तो हो जाएगा 23 33 और गुणे 25, तो 25 से 75 5 आएगा, 25 से 75 और 7 75 7 82, 825, 825 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 900 मीटर की एक दौड़ है, दो प्रतियोगिताएं हैं, निशु और निशिका, इनकी चाल का अनुपात इतना है। निशु, यदि निशु की बढ़त इतनी है तो इतनी अंतराल में जीतेगी, अंतराल में जीतेगी। तो भाई अगर हम चाल का अनुपात दिया गया ये, तो मतलब एस जो है वो 7:10 है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, मतलब टाइम हो जाएगा यहाँ से 10, और ना 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 भाई 10 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। और अगर डिस्टेंस अलग है तो डिस्टेंस अलग है, डिस्टेंस अलग है, मतलब क्या कह रहा है कि यदि निशु की बढ़त है, अगर निशु बढ़त में है तो हमको बताना है कि ये जाएगी 900 और ये जाएगी 27 कम। अगर 900 से 27 घटा देते हैं तो कितना आएगा, 0 3 और 6,
ये अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो इसका कितना हो जाएगा, 7 से कटेगा, नहीं 9 से कटेगा 7 आएगा, और ये 9 से काटेंगे तो 10। भाई यही तो है। अब इसमें क्या बताना है, तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो नहीं मीटर, भाई डिस्टेंस ही तो निकालने हैं। छोड़ो, ये तो हम फालतू वाली चीजें कर रहे हैं, चलो एक बार फिर से। ये चाल का अनुपात है 7:10। तो यहाँ से ये यही होगा हमारा डी, और डी में अगर डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस में ये दिया है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 27, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू 27, 270 है, तो कितना है 90। तो अगर हम 90 आएगा तो कितने जीतेगा, तो 270 टाई हो जाएगा। ये भाई थोड़ा सा अच्छा तो रहा है क्वेश्चन। तो ये तो जाएंगे भाई, टाई ही हो जाएगा, इसमें तो टाई होगा, इसका टाई हो जाएगा, मार्क करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा ले लिए इसमें। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो 1+25 माइनस 9×27 और -16 बटे, और ये करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 करेंगे ये 26, तो माइनस का 1 माइनस का 17 आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन ये सार के दिया गया है मतलब, और उसके बाद ये जो इंटेक्शन आप पढ़ लेना। अगला है कि हैदराबाद से ऑनलाइन उत्पादन खरीदना पसंद करने वाले लोग, तो ऑनलाइन उत्पादन हैदराबाद में और अजमेर में ऑनलाइन उत्पादन खरीदना पसंद करने वाले लोगों के बीच का अनुपात, तो अजमेर में तो 19:27, ये आंसर होगा 19:27। अगला क्वेश्चन है कि ये आपको दिया गया और इसमें आपको ये बताना है कि इसका कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। तो 5 पुरुष और 5 महिलाएं नियुक्त किया जाता है। 4 पुरुष किसी कार्य को 50 दिन में करते हैं, तो अगर 4 पुरुष 50 दिन में करते हैं तो एक पुरुष कितने दिनों में करेगा, 200 दिनों में, 1 मेल। और उसके बाद जबकि 3 महिलाएं किसी कार्य को, तो एक फीमेल कितने दिन में करेगी, 300 दिनों में। तो इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2:3। ना 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 भाई, 3:2। अब उसके बाद कह रहा है कि 5 पुरुष और 5 महिलाएं नियुक्त किया जाता है, कार्य को पूरा करने के लिए 5 पुरुष और 5 महिलाएं नियुक्त किया जाता है। तो 5×3 = 15 और 5×2 = 10, 25 यूनिट का टोटल कार्य हो जाएगा। तो निम्नलिखित कार्य सभी पुरुष कार्य करते हैं, सभी पुरुष कार्य कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। एक पहले दिन सभी पुरुष कार्य करते हैं, तो भाई टोटल वर्क कहाँ से निकालेंगे हम। टोटल वर्क निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। हाँ, तो 4 पुरुष का हो जाएगा 12 और 50, ये टोटल वर्क हो जाएगा, और अपन 60 600। उसके बाद कह रहा है सभी पुरुष कार्य करते हैं, तो 5 पुरुष कार्य करेंगे तो 15। उसके बाद है सभी पुरुष सभी महिलाएं कार्य करती, तो 5×15 और 10×25। और उसके बाद कह रहा है सभी महिलाएं कार्य करती तो 10, फिर सभी पुरुष कार्य करते हैं, और इसी प्रकार से आगे से। तो 25 50 हो जाएगा, 50 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 12×3 = 36, 36 डेज का आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा, 36 डे। अगला क्वेश्चन है, और ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 4 और 0, और ये 7×4 = 28 माइनस, और यहाँ से गुणा करेंगे तो 14×4 = 56, 15×4 = 60 और 600 हो जाएगा, और बटे बटे टोटल का 16। अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और उसके बाद 2/16 करेंगे तो 16 × 16, और उसके बाद कितना बचेगा 6, 16×4 = 64, 140 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन भी अलजेब्रा का है। अलजेब्रा में ये क्वेश्चन पूछा है, ये बराबर ये, तो इसके बराबर किसका मान होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का उत्तर दिया गया। तो अगर हम वैल्यू पुट कर दें बी बराबर जीरो कर दें, तो अगर बी बराबर जीरो कर देंगे तब तो नहीं होगा। अगर हम वन कर दें तब भी नहीं होगा, क्योंकि जीरो करने पे जीरो बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसको डिवाइड कर लें और डिवाइड करने के बाद क्यूब कर लें, हाँ तो हो सकता है हो जाए। इसको पूरी तरीके से इधर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, और ये 16/36, 16/36, 16/36 का मतलब हो जाएगा 416 और 4×9 36, और ये हो जाएगा प्लस। इसके बाद 9 9 81, 9×4 36, और बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बराबर -1। तो हमको ये निकालना ये वाला वैल्यू, तो इसको निकालने के लिए हमका क्या करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा क्यूब, क्यूब ही तो करना पड़ेगा है। चलो अगर क्यूब कर लेते हो तो 64/729, और ये हो जाएगा ए क्यूब अपान बी क्यूब, और माइनस में लाना भाई, और अगर माइनस में लाने हैं तो इस पार कर लेते हैं। चलो इस पार कर लेते हैं, तो 729/64, और ये हो जाएगा बी का पावर 6 अपान ए का पावर 6, तो यहाँ पे 6 होगा, और बराबर प्लस, यहाँ पे प्लस होगा, और प्लस में आ जाएगा तो 3ab, 3 × -1 और इंटू ए बी करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, -3 करेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आए भाई, -1 का क्यूब और -3, +2 आएगा, इसमें +2 आएगा। सेम क्वेश्चन है अभी पूछा हुआ था मेंस वाले मॉक में, मेंस वाले नहीं, ये वाला मॉक जो कभी लगाए हम लोग। तो इसमें इसका जो वैल्यू होगा और इसका जो वैल्यू होगा वो इसके बराबर होगा। x प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 180 -2x+10 बराबर x+30। सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो ये इधर आया -3x, इधर जाएगा तो 2x बचेगा, और इधर देखेंगे तो 30 30, और इधर आएगा तो -20 करेंगे 160, मतलब 80। एक्स का ही तो वाला कुछ है ना, 80 आएगा। अगला क्वेश्चन है, अंकिता की आयु अनमोल की आयु की आधी है। अंकिता अंकिता अनमोल अनमोल की आयु क्या दी है, तो अगर इनकी यूनिट 2 है तो इनकी यूनिट 1 हो गई। और दीपक की आयु अंकिता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, तो अगर ये दीपक की बात करें तो ये हो जाएगी x+8। तो यदि अनमोल दीपक से 10 वर्ष बड़ा है, यदि अनमोल दीपक से 10 वर्ष बड़ा है, तो अनमोल दीपक से तो 2x -x -60 बराबर 10, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 18। तो एक साथ तीनों की आयु का योगफल निकालना है, तो x हो जाएगा 4x+8, तो 18×72 + 80, 80 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ हवा में इस प्रकार टूट गया कि अपने आधार से 17 मीटर दूरी पर छूता है। तो 17 मीटर दूरी पर छूते, आधार से 17 मीटर दूरी के साथ 45 डिग्री का कोण बना था, 45 डिग्री का, तो ये भी 17 होगी, और ये हो जाएगा 17√2। तो पेड़ की वास्तविक लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे। अगला है, ये दिया गया और हमसे पूछा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम इसको 2q से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, 2q से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो p/2q +1 और p/2q -1। तो यही वैल्यू हमको निकालना, तो इसका वैल्यू ये दिया गया।
तो ऊपर करेंगे तो प्लस आएगा, तो प्लस में तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। और नीचे करेंगे तो नीचे में तो ये माइनस होगा, तो माइनस माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 कॉमन मिलेगा हमको, तो बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, और उसके बाद आएगा माइनस का 1। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमको देखना है क्या लेना है, क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कैसे हो सकता है इसी को सॉल्व करना, वैल्यू पुट कर दें 45, 45 पे तो दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे। 45 नहीं रखते, 30 डिग्री, 60 डिग्री रख दें, तो 60 डिग्री रख दें तो 2 इंटू 60 पे अगर ये देखेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4/3, और ये हो जाएगा 1 + 1/2, और अपान में 2, ये हो जाएगा 4/3, 1 + 1/2 -1। तो अगर हम इसको देखें तो 8/3, और ये हो जाएगा गुड़े 3/2, और नीचे आ जाएगा 2 × 4/3, और ये कितना हो जाएगा, तो ये बाहर है, तो ये हो जाएगा 3/2 -1, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2 से माइनस 2, तो 3 से 3 कटेगा, ये 4 से कटेगा 2, 2 आंसर आने का मतलब कितने पे आएगा, तो 30 पे, 630, 630, 630, 60 पे रखे थे ना, 60 पे, ये वाला 6 वाला आंसर आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, नहीं समझ में आ रहा था बट कर लिए। अ, दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतना इतना कम है, तो तीसरी संख्या से अगर इतना कम है तो ये वाली हो जाएगी 85%, और ये हो जाएगी 27 का मतलब हो जाएगा 73%। दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर है, तीसरी संख्या, दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतना है, तो ये अगर थर्ड वाली 100 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करती है, तो दूसरी संख्या को पहली करने के लिए, बराबर करने के लिए, तो 7 5 12, 12 मतलब 12 6 72 लगभग, तो ये कर लेंगे तो लगभग 7 1, और ये हो जाएगा 73, 73 के बाद कितना हो जाएगा 27, 27 और 20 कितना हो जाएगा, 27 और 20 हो जाएगा 47, और 73 से अगर देखेंगे तो 7 7 44, 16 17% के आसपास आएगा इसका वैल्यू, ये वाला। अगला हमारा क्वेश्चन, टेबल दिया गया थोड़ा सा आप जल्दी कर लें यार। एक साथ सभी 5 शहरों में टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान का औसत, टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान, इन दोनों का औसत निकालना है ना, औसत के बीच का अंतर। तो औसत के बीच का अंतर देखेंगे तो ये इन दोनों का अंतर 5, तो छोड़ो ये सब नहीं हो, तो 5 हो जाएगा, इसमें अंतर कितना हो जाएगा -2, और इसमें अंतर देखेंगे तो 7 4 4 का, और इसमें देखेंगे तो कितने का अंतर हो जाएगा, -5 का, और उसके बाद इसमें देखेंगे तो कितना हो जाएगा 15 का, मतलब 1.5 का। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 4 9, और 5 4 9 9 10 10.5, और यहाँ से अगर हम 7 घटाएंगे तो 3.5 आ जाएगा इसका आंसर। तो 3.5 मतलब 35 आएगा, 35, 35 तो ऑप्शन में नहीं यार भाई, ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा जल्दी करने के चक्कर में तो गलत हो रहा है भाई। सभी में टाइम्स ऑफ इंडिया ये वाला एल वाला, तो एल वाले में देखेंगे तो थोड़ा सा भाई छूटेगा कहाँ पेपर यार। तो 12 12 7 19, 19 और 11 हो जाएगा 30, 30 5 35, 35 और 8 और 43, और उसके बाद हमको निकालना है तो हिंदुस्तान टाइम्स मतलब 7 9 16, 16 और 7, 16 और 7 हो जाएगा 23, 23 और 33, 33 और 6, 33 से हो जाएगा 39.5। तो अगर हम इसको बीच का अंतर, औसत के बीच का अंतर निकालना, तो औसत के बीच का अंतर निकालना, तो यहाँ से 0.0 लगाएंगे तो यहाँ से आएगा 5, यहाँ से हो जाएगा 2, 2 का मतलब 3 आएगा, और ये, और औसत में कितने 5 है, तो 5 से 35, ये वाला हमारा आंसर होगा भाई। 35 तो सही आता, बट हमको ये नहीं पता था कि इस औसत वाला पूछना है, क्योंकि ये हो जाएगा
थोड़ा सा ये दिया है भाई। दो टेबल में क्वेश्चन है। हाँ, दो टेबल में अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पे कह रहा है कि एक साथ सोमवार और मंगलवार में आए पुरुष और महिलाओं के बीच के अंतर। और सोमवार और मंगलवार ये हो जाएगा हमारा 480, 480, 520, 420, 540। और उसके बाद हमारा ये कितना दिया गया, 600। तो ये हो जाएगा हमारा 600। तो कह रहा है कि एक साथ सोमवार और मंगलवार, सोमवार में 7 मतलब 12 12 चौक 48, पुरुष और महिलाओं की संख्या 12 चौक 48 मतलब 7 चौक 28 और 5 के 20। और मंगलवार में ये सात, ये हो जाएगा 12, 13 13 चौके 52 तो मतलब 6 चौके 24 और 7 चौके 28। महिलाओं की कुल संख्या के बीच का अंतर का योगफल और शुक्रवार को आए हुए पुरुषों पाठ अंतर, इन दोनों का अंतर का योग निकाला तो अंतर हम देखेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 80 का। और यहाँ से देखेंगे तो 20 40 का, तो हो जाएगा 120। और उसके बाद कह रहा है कि शुक्रवार को आए पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या के बीच का अंतर का अनुपात। तो शुक्रवार ये 600, 600 का मतलब हो जाएगा 5, 12 पंचे 60 मतलब 12। और तो 12 दूना 24 और 12 3 36, तो इनके बीच का अंतर अंतर का कितना हो जाएगा 12। तो 1:1 का इस थिंग का आंसर होगा 1:1। भाई देखो क्या हो पाता है कि हो पाता है कि नहीं हो पाता। अबे इंग्लिश के लिए तो टाइम ही नहीं बचा यार। 3 5 में ये दोनों 54 मिनट में बढ़ सकते हैं, जेड 81 मिनट में बढ़ सकता है। और ये 27, तो ये एक्स वाई और ये जेड और ये एक्स 27। ना 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 ना, ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 27, तो ये हो जाएगा 9 6 54 और 9 9 81। तो 36 18 9 100, 18 9 162। तो उसके बाद करा ये इसको 27 मिनट तक खोला गया, तो 27 मिनट तक खोला गया तो ये हो जाएगा 9 6 3, तो 27 3 81 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, उसके बाद जेड को खोला गया इतने मिनट के लिए मतलब 13 2 26, 27/2, 27/2 मतलब हो जाएगा तो 9 3 27 3 81 मतलब 2, तो 27 तो 108 हो जाएगा। और बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा 12 मतलब 4 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 554। तो कितने रंग की भर जाएगी, तो भरने के लिए हमको कितने चाहिए, 27। और इसके बाद 27.5, और इसके बाद फिर 3, 18, 5 दूना 54 और 18 62। आई थिंक ये गलत होगा, थोड़ा सा डाउट है हमको इसमें। 8 मिनट में हमको इंग्लिश करने का है, देखो आज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। इसमें क्या बताना है, 4 वर्ड इसमें। कैरियर तो सही लिखा, समरी, गलत लिखा। उसके बाद बताना प्रिपेयर एंड अलर्ट। प्रिपेयर अलर्ट का मतलब ऑन द पेंस नहीं होगा, ऑन द बॉल होगा। उसके बाद ग्रामेटिकली करेक्ट, ही गिव मी सम गुड एडवाइस, तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। और उसके बाद हो जाएगा ही गिव मी सम गुड एडवाइस, गुड्स नहीं होगा, बी होगा इसका। उसके बाद देखो इसमें बताना है कि दे वाई मच, वेरी मच, सो मच नहीं होगा। प्लेंटी पीपल, प्लेंटी तो नहीं होगा, सो मच वेरी मच मच भी नहीं होगा, प्लेंटी होगा। वाई प्लेंटी पीपल, सो उसके बाद बीइंग अकस्टम टू, ये पहला ही ऑप्शन इसका। आई ट्राइड एट फर्स्ट टू अरेंज द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस बीइंग फर्स्ट, ये होगा। इन दिसंबर लास्ट ईयर द पुलिस रिमूव, तो रिमूव नहीं होगा, रिमूव होगा, या फिर ये वाला गलत हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ बट दे, दो दो दे वर गुड फ्रेंड्स बट दे वर रिलक्टेंट, तो यहाँ पे होगा बट दो, एट, दो के साथ एट आएगा, एट आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो सकता है कि ब्लाइट देयर लिव्स, पंजाब, फॉर द लोकल इन पंजाब ड्रोन्स हैव बिकम अ ब्लाइट देयर लेस। ब्लाइट 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 का मतलब नहीं होता इन दियर लाइफ, ड्रोन्स तो ब्लाइट को नहीं होगा, नहीं पता।
आइसोस बताना है तो प्लांट के साथ वाज वर्ब के साथ बनेगा। ही प्लांट आपको रिलेटेड टू, एडविन नहीं बनेगा, वाज वर्ब के साथ बनेगा। और फियर ऑफ डार्क तो साइनोफोबिया। और उसके बाद यहाँ पे इसको बताना है तो बट और इट से स्टार्ट नहीं होगा, ए और बी से तो ऑप्शन में होगा नहीं। ये सी न्यूज पेपर एंड इज देयर मेक देयर मनी बाई ग्रैबिंग योर अटेंशन, इट कैन लीड टू बैड डिसीजन मेकिंग एंड नथिंग ग्रैब्स और अटेंशन नेगेटिव न्यूज। तो सी के बाद डी आना चाहिए, और डी के बाद आएगा बट रिपीटेड एक्सपोजर इट कैन लीड। तो भाई बी, बी को ए को तो हम लास्ट में रखेंगे। उसके बाद बना स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन वाइड स्पेकुलेशन का मतलब साइनोनिम्स बताना तो मेडिकेशन नहीं हुआ, डिस्कशन ऑफ टेंस कंटेम्पलेशन अब्सटेंस। तो डिसरिगार्ड तो होगा नहीं, डिसरिगार्ड नहीं होगा, अब्सटेंस। मेडिकेशन तो आई थिंक नहीं होगा, अब्सटेंस इसके साथ जाएंगे। उसके बाद अ पर्सन हु प्रोवाइड्स एक्सपर्ट एडवाइस प्रोफेशनली तो होता है एक्सपर्ट कंसल्टेंट। और उसके बाद डैमेज, डैमेज का बताना एंटोनिम तो रीजनरेट हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा पैसेज, पैसेज देखते हैं कर लेते हैं। और उसके बाद सम सिटीज रन, रन एट मनी, वेल दे रन ऑन पॉलिटिक्स, रन ऑन मनी होगा, रन ऑन मनी वाइल दे अदर्स रन ऑन पॉलिटिक्स। बट never since our college founded in approval superior becomes a nation booster हायर, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा। और उसके बाद हो जाएगा डेवलपमेंट नॉट एज ए ग्रेटर वेस्टर्न एरिया ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी वर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी एनर्जी एंड इनोवेशन, pulling everything from arts and culture to science and technologies to sport and creation. Travelers can experience this scene evasion तो होगा नहीं। फर्स्ट एंड बाई विटिंग यूनिवर्सिटी म्यूजियम एक्सप्लोरिंग द कैंपस। तो आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट की बात की गई, यस कॉलेज यूनिवर्सिटी एनर्जी एंड arts and culture to science and technology to sport and sun dynamics version first and by यूनिवर्सिटी एंड म्यूजियम, म्यूजियम की। तो ये तो भाई आर्किटेक्ट ही होगा, आर्किटेक्ट की बात कर रहा है। उसके बाद कर रहा है डी, डी में क्या होगा, आर्किटेक्ट कैंपस अटेंडिंग द परफॉर्मेंस एंड एक्सप्लोरिंग इंटीग्रेटेड द ग्लिम्स ऑफ कॉलेज nowadays understand this more than this more than any much time about understand understand तो founder of the university to rank statement when the board was a student at the Howard, he captivated as a campus guide. He was separated student at Howard and he postponed तो नहीं होगा, cultivated होगा, cultivated पर इसमें क्या हो सकता है, मोर देन मच देन, मोर देन ही होगा। और उसके बाद ये पांचवा मैग्मानिमस का बताना, डेनोनिसेशन तो हो जाएगा मीन, मेजर तो नहीं होगा, मैनिफिसेंट मीन तो नहीं होगा, नहीं होगा। और कमांड का एंटोनिम्स बताना, कमांड का एंटोनिम्स हो जाएगा रिक्वेस्ट करना। उसके बाद हो जाएगा कास्टिगेट का बताना, सैनोनिम्स, कास्टिगेट का मतलब होता है रिप्रीमेंड। उसके बाद बताना है इसमें क्या बताना है कि इस मेडिसिन, मेडिसिन सही लिखा, मेजर, मेजर भी सही लिखा, डिसीज, डिसीज आई थिंक डिसीज ही गलत लिखा, प्रिवेंटिंग, प्रिवेंटिंग तो डिसीज, डिसीज ही गलत लिखा। और मेडिकल विच लेस पेन तो ये हो जाएगा एनोडिन।
आर्किक तो नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, एरोडीन होगा। और इसके बाद हो जाएगा वेट ब्लैंकेट, डिस्कशन ऑफ हैविंग फन, ही विल क्राइंग नहीं। तो मैं तो ब्लाइट टू dear lives lives for the locals in Punjab, drones have become a blight for their lives, for their lives नहीं हो सकता, तो for blight of blight for blight को नहीं पता। जीएस में देख लेते हैं ये, चलो ठीक है, ये भी मार्क किए थे तो कोई बात नहीं। इसमें माधवी मुदगल हैं, भरतनाट्यम और माधवी ओडिसी के। और उसके बाद बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया के साथ ही जाएंगे, शशांक सुब्रमण्यम हो सकते हैं बट इनके साथ नहीं जाएंगे, इसमें तो हमको पता ही नहीं। गंगाधर प्रधान, इसके साथ जाएंगे हम। और ये 40 नंबर नहीं पता, 41 ये भी नहीं पता, 42 इसमें हो जाएगा खराज। और उसके बाद भूकंपी तरंगों में अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य का मतलब हो जाएगा प्रस्थ। भाई चलो ठीक है, मॉक तो हो जाएगा कंप्लीट। आई थिंक 150 तो होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, ये रहा हमारा स्कोर। 10 क्वेश्चन आज हमारे गलत हुए और ओवरऑल हमारा 83 क्वेश्चन सही हुए और 10 क्वेश्चन राइट हुए। और स्कोर आप देख सकते हैं 161 हमारा स्कोर बना है। और इसमें अगर सेक्शनल की बात करें तो सेक्शनल मैं आपको दिखा देता हूँ, सेक्शनल स्कोर हमारा कितना हुआ। तो कट कर दे रहा है इसको और इसके बाद यहाँ पे हम जा रहे हैं सेक्शनल स्कोर के पास। तो ये रहा, क्योंकि ये वाला मॉक हम छोड़े हैं, इसका रीजन था। तो ये है ओवरऑल हमारा स्कोर। रीजनिंग में हमारा 47.5 और जीएस में हमारा 33, क्वांट में हमारे 3 क्वेश्चन गलत हो गए बट हमारे नंबर आया 42.5 और इंग्लिश में हमारा आया है 38 नंबर। तो इंग्लिश में कुछ अच्छा किया जा सकता था बट 4 क्वेश्चन गलत हुए, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। और परसेंटाइल की बात करें तो 93.9 परसेंटाइल का हमारा स्कोर बना है। और हम दिखा देते हैं आपको कि कौन क्वेश्चन हमारा गलत हुआ। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हुआ, जैसे कि हमको पता था कि फुटबॉल और हॉकी में 2 होगा बट एग्जैक्ट हमको नहीं पता था कि कौन सा होगा। ये जीएस का क्वेश्चन है, रीजनिंग में डाला गया। और जीएस में हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि ये तो हमने लास्ट में किया था, हरिप्रसाद चौरसिया हमारा था बट गलत हो गया। और ये भी आसान सा क्वेश्चन है बट ये रिवीजन का कमी है, इस वजह से गलत हो गया। क्वांट में हमने सारे क्वेश्चन किए थे, ये क्वेश्चन गलत हो गया। भाई ये क्वेश्चन तो नहीं गलत होना चाहिए था, अगर हम इसको दूसरे तरीके से करते तो हो जाता बट हम तरीका तो सही लगाए थे भाई। ओहो भाई साहब, हमने टोटल एरिया निकाल के इसको आंसर टिक किया बट यहाँ पे लिखा था वृत्त के शेष भाग का एरिया निकालना है, ये तो हमारा गलत हो गया। और ये इसको देखना है कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। और ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है, हमको ये लग ही रहा था गलत होगा। फिर इंग्लिश में करेंगे तो सो मैनी, भाई अगर हम ध्यान देते तो पता कल टिक कर लेते यार, ध्यान नहीं दिए, ये गलत हो गया। और PQRS गलत हो गया। आर्किटेक्ट और डायनेमिक, ये हमारा क्लोज टेस्ट का ये क्वेश्चन और क्लोज टेस्ट का ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन गलत हुए और ये क्वेश्चन हमने छोड़ा था। तो अगर ब्लाइट फॉर ब्लाइट ऑफ ब्लाइट ऑन लग रहा था बट नहीं ठीक है क्योंकि हमको एग्जैक्ट पता नहीं था, ठीक है। तो ये रहा हमारा मॉक और आई होप आपको कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो अगर आपको मज़ा आया है तो आप वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और शेयर करना, हमारी फैमिली धीरे धीरे से बड़ी हो रही है तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी फैमिली में ऐड कर सकें, ठीक है। तो ठीक है, फिर कल हम मॉक लगाएंगे, मॉक नंबर नेक्स्ट। और आज हमने आई थिंक 18 लगाया, तो कल हम लोग लगाएंगे 19 नंबर, ठीक है। तो अभी हमारे पास 30 बचे हैं तो 30 मॉक और हो जाएंगे हमारे। तो तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गुड बाय।